दिखने लगी। ऐसा मुद्दा है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी के बाहर इस पोस्टर ने तस्वीर साफ कर दी है कि राम के खिलाफ कोई भी बात नहीं होगी। चूँकि कुछ दिनों पहले तक स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता राम और मंदिर के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, इसलिए इस पोस्टर को ऐसे नेताओं के लिए संदेश भी माना गया। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में होने वाले श्री रामोत्सव को लेकर अपने बदले नजरिए का संकेत दिया, तो बिहार में समाजवादी विचारधारा वाली आरजेडी के नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने रहे। क्योंकि एक दिन पहले ही लालू प्रसाद की पार्टी ने मंदिर को गुलाम मानसिकता का प्रतीक और बीजेपी पर अयोध्या में ब्लास्ट कराने की साजिश रचने का अंदेशा जताया था। इन बयानों पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। चाहे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के हों और चाहे लालू यादव जी के पुण्य प्रताप लड़के तेजस्वी यादव हों, उनको सब अवगुण हिंदू धर्म में ही दिखता है। चूँकि अयोध्या में होने वाले श्री रामोत्सव का न्योता विपक्ष के कई नेताओं को अभी तक नहीं मिला, इसलिए इस पर भी सियासी बयानबाजी जारी रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राम को सबका बताया और कुरान के एक खास अनुवाद का जिक्र किया। एक जगह वो कहता है कि राम भी जो है वो लोगों को उस तरफ लेना चाहता है कि हम लोग सब इकट्ठे चल सकें। इस बीच राम मंदिर को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को कुछ सख्त निर्देश दिए। विपक्ष के कई दलों ने बीजेपी पर श्री रामोत्सव के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपने दल के नेताओं को बेसिर पैर की बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है, इसलिए आस्था और भावना से जुड़े इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता बेवजह की बयानबाजी से बचें और सभी मंत्री बयानों में मर्यादा का उल्लंघन न करें। इस बात का ध्यान रखें कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों के दौरान कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी न हो और आक्रामकता की जगह नेता अपनी आस्था को प्रकट करें। सभी नेता अपने अपने इलाके के लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या लेकर आएं और ये भी ध्यान रखें कि उनके इलाके में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। चूँकि इन गतिविधियों को जल्द ही जनता अपनी कसौटी पर कसेगी, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को हिदायत दे दी। हालांकि इस बात को विपक्ष के भी दिग्गज नेता बखूबी समझ रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी का मतलब उन्हें पता है। यही वजह रही कि विपक्ष के कई नेताओं ने रामोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का न्योता अब तक नहीं मिलने के बावजूद सधी प्रतिक्रिया दी। एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि राम मंदिर जाने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है और 2-3 साल में जब उन्हें मौका मिलेगा वो रामलला के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। इसी तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भी इसी पर संतुलित बयानबाजी करते नजर आए। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का सबका अधिकार है राम मंदिर पर। कमलनाथ ने ये भी कहा कि राम मंदिर निर्माण उनकी जिम्मेदारी थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त सरकार में थे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। यानी राम मंदिर के विरोध की आवाज वक्त के साथ मंद पड़ने लगी। बदले माहौल का असर बंगाल में भी दिखाई देने लगा। कभी राम के नाम पर सरेआम नाराजगी जताने वाली ममता बनर्जी के सुर भी बदले बदले सुनाई पड़े। साउथ 24 परगना की रैली में उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये कहकर बीजेपी पर तंज कसा कि चुनाव के वक्त उन्हें जैसी सियासत करनी हो करे, लेकिन किसी दूसरे समुदाय का अपमान न करें। ममता ने बीजेपी पर 2 समुदायों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। इलेक्शনের সময় ভোট করতে আসে আর ধর্মে ভেদাভেদ করতে আসে। ममता बनर्जी ने रैली में मौजूद भीड़ से ईश्वर और अल्लाह की कसम खाकर कहा कि जब तक वो रहेंगी हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करने देंगी। कल से अयोध्या में आम जनता के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी। कल से इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ये फ्लाइट रोजाना चलने वाली है। 1 घंटे 20 मिनट में आप दिल्ली से अयोध्या का सफर कर सकते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आज से सशस्त्र सीमा बल के जवानों को अयोध्या में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस का विशेष दस्ता भी मंदिर की सुरक्षा करेगा। 17 जनवरी को रामलला की नई मूर्ति के अयोध्या भ्रमण के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। रामनगरी में आ रही बेहिसाब भीड़ को देखते हुए फैसला किया गया है कि अब 17 तारीख को मंदिर के अंदर ही नई मूर्ति के दर्शन कराए जाएंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के उद्गम स्थल से जल लेकर राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं। नदी के पवित्र जल से भगवान राम का जलाभिषेक किया जाएगा।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वहां तैयारियां भी जोर पकड़ती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या पहुंचे और वहां विकास कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए और वहां पूजा की। पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां परिक्रमा भी की। हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर की ओर निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय समेत कई दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एक एक चीज बारीकी से देखी और उसकी जानकारी ली। मुख्यमंत्री वहां बनाए गए पुलिस कंट्रोल रूम में भी गए और वहां की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के बक्सर में राम रेखा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया और इसके बाद उन्होंने अक्षत कलश यात्रा निकालकर लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। इसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली। इस दौरान रास्ते में उन्हें जो भी मिला उसे अक्षत देकर अयोध्या आने का न्योता दिया। कलश यात्रा के दौरान कुछ लोगों के हाथों में भगवा झंडे थे, जबकि कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर अश्विनी चौबे ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बिहार में भी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ये कर्म भूमि जहाँ जहाँ भी श्री राम गए और उन्होंने जो कर्म किया, सब जगह से भगवान राम के लिए वो चीजें यहाँ इकट्ठा हो रहा है। इससे पहले अश्विनी चौबे ने राम रेखा घाट पर रामेश्वरनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। पूरे देश को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इन सब के बीच राम मंदिर के मुख्य द्वार की तस्वीर अब सामने आ गई है। मंदिर के गर्भगृह में 14 स्वर्ण द्वार लगाए जाएंगे। ये पहला स्वर्ण द्वार जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह में पहला स्वर्ण दरवाजा लगा दिया गया है। तस्वीर भी आपके सामने है। राम मंदिर को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। वहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। देश भर से लोगों को अक्षत बांटकर इस दिव्य कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। अयोध्या के भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। इस दिन देश भर में उत्सव मनाने की तैयारी है। मंदिरों के साथ साथ घरों में भी दीप जलाए जाएंगे। यही वजह है कि 22 जनवरी के लिए दियों की मांग काफी बढ़ गई। कुम्हारों ने कहा कि दीपावली पर सबसे ज्यादा दियों की मांग होती है, लेकिन इस बार अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में दीपावली से भी ज्यादा उत्साह है और लोग अपने घरों में दीप जलाने के लिए कुम्हारों को पहले से ही ऑर्डर दे रहे हैं। बिहार के भागलपुर में तो कुम्हार डिमांड के हिसाब से अलग अलग दिए बनाते दिखाई दिए। ऑर्डर जो है तो आया है